24 जून 2024 आप देख रहे हैं जेके रियल अपडेट और मैं आपके साथ तालिब। आइए जानते हैं आज की खास खबरें। अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कहना है कि बिजली की तार से किराए में कोई इजाफा नहीं किया गया है और मौजूदा नरखों के मुताबिक ही किराया वसूल किया जा रहा है। बुखारी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महकमा बिजली की तरफ से देही और शहरी इलाकों में बिजली टैरिफ में इजाफा कर दिया गया है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बिजली के निरखों का तायन ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन JERC करता है, जो एक खुद मुख्तार इदारा है। इन निरखों का हिसाब किताब बिजली की खरीदारी, ट्रांसमिशन के हकीकी अखराजात, अमला और देखभाल जैसे अखराजात को पूरा करने के लिए किया जाता है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सार्फिन से मुनसफाना चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। महकमा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में सार्फिन से वसूल किए जाने वाले बिजली के निर्ख पूरे मुल्क में सबसे कम है। जम्मू व कश्मीर के दारुल खिलाफा श्रीनगर में ख्वाजापुरा, सैयदपुरा, रानावारी में अराजी धंस जाने से 6 रिहायशी मकानों में दरारें पड़ गई हैं, जिससे पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। मालूम हुआ है कि जिला इंतजामिया वाबस्ता अफसरान ने इलाके का दौरा किया और रिहायशी मकानों को गैर महफूज करार दिया है। अतलात के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से श्रीनगर के ख्वाजापुरा, सईदपुरा, रानावारी इलाके में अराजी धंस जाने से रिहायशी मकानों में दरारें पड़ गई हैं। मकामी लोगों ने नामा निगारों से बातचीत के दौरान कहा कि पिछले एक हफ्ते से अराजी धंस जाने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि अभी तक 7 रिहायशी मकानों में शफाफ पड़ गए हैं, जिसकी वजह से मकीन रिहायशी मकानों के अंदर जाने से खौफ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पटवारी ने गुज़श्ता रोज इलाके का दौरा किया और रिहायशी मकानों को गैर महफूज करार देकर लोगों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा करण सिंह का कहना है कि उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के बजाय बारामूला से लोकसभा इंतखाबात लड़कर एक बड़ी गलती की है। श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, जहां से पार्टी के उम्मीदवार अगहरुल्लाह मेहदी ने जीत हासिल की है। करण सिंह ने कहा कि अब सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इंडिया इत्तेहाद भी तश्कील पाया है। हाल ही में खत्म होने वाले लोकसभा इंतखाबात में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान गठजोड़ सीटों की अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हुआ। मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक की तश्कील में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये यकीनी तौर पर काम करेगा। अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने हलफ लेने के लिए अवामी इत्तेहाद पार्टी सरबराह इंजीनियर रशीद की फौरी रिहाई पर जोर देते हुए इस अमर पर अफसोस का इजहार किया है कि कश्मीरियों के साथ सुतीला सलूक किया जा रहा है। एक बयान में बुखारी ने कहा कि 2 अवामी नुमाइंदों के साथ सलूक में तफादत क्यों? आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को इस साल के शुरू में राज्यसभा के रुकन के तौर पर हलफ लेने के लिए रिहा किया गया था और इंजीनियर रशीद को बहुत बड़ा अवामी मैंडेट मिलने के बावजूद रुकन पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लेने के लिए अभी तक कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। बुखारी ने सवाल किया कि कश्मीरियों के साथ ये सतीली माँ वाला सलूक कब खत्म होगा और नई दिल्ली जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मुल्क दीगर हिस्सों के बराबर सलूक करने लगेगी। सैयद अल्ताफ बुखारी ने मजीद कहा कि जब जम्मू व कश्मीर से मुतल्लक मामलात की बात आती है तो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को देखने के लिए उसे हिंदुस्तान के ज़मीन पर छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के हमायत याफ्ता मिलिटेंटों की तरफ से जम्मू सेक्टर में पीरपंचार रेंज के जुनूब में वाक़ा इलाकों में मिलिटेंसी को बहाल करने की हालिया कोशिशों के दरमियान ये बात सामने आ रही है कि इस इलाके में तकरीबन 35 से 40 गैर मुल्की अक्सरियत पसंद सरगर्म हैं।
हुकूमत ने नीट इम्तिहान में धांधली से मुतल्लिक मामले की जांच CBI को सौंप दी है। मरकजी हुकूमत ने नीट UG इम्तिहान में धांधली के इल्जामात को बहुत संजीदगी से लिया है, जिसके बाद इस मामले की जांच CBI को सौंपी गई है। वज़ारत तालीम ने इस हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया है। नेट UG इम्तिहान के नताइज जारी होने के बाद मुल्क के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए। गवर्नर मनोज सिन्हा ने एतवार को सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा कि वो दहशतगर्दों और उन्हें पनाह देने वाले उनके मावीन को पकड़े। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी अपनी आखिरी सांस ले रही है और इसने हमारे पड़ोसी दहशतगर्दी को बरामद करने वाले को मायूस कर दिया है। हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हमारे दुश्मन की मायूसी की अलामत है। हमारा मकसद दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा है। हमें दहशतगर्दों और उनके मावीन को पकड़ना चाहिए जो उन्हें पनाह दे रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज वदी कुमार वर्दी ने नो योग टंडल से लेकर चंदनवारी पहलगाम तक सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि सालाना अमरनाथ यात्रा को खुश असलूबी के साथ पाया तकमील तक पहुंचाने की खातिर IG कश्मीर VK वर्दी ने सिक्योरिटी इंतजामात का आला सतह मीटिंग के दौरान जायजा लिया। दिल्ली की एक अदालत ने शनिचरवार को साबिक MLA और MP मुंतखब इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी है, जो NIA ने एतराज़ात दाखिल करने के लिए मजीद वक्त मांगा। तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर रशीद ने जम्मू कश्मीर के बारामूला हल्का से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था।